सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें हमें पछतावा तो होना चाहिए कि हमने किस प्रकार से कार्य किया, लेकिन पछतावे के साथ हमें अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से हम लोगों को भविष्य के लिए सोचना चाहिए कि कोरोना महामारी का थर्ड फेज जो तीसरा आने वाला है वो ना आए और हम सब लगातार अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए अभी से प्रयत्न करने लगें, क्योंकि पछतावा एक प्रकार का अवसाद पैदा करता है। आइए आज कुछ इसी पर हम सब चर्चा करते हैं। हर किसी व्यक्ति को कभी न कभी अपने किए पर पछतावा यानी अफसोस अवश्य होता है। यह प्रायः तब होता है जब अतीत में हमारे किसी निर्णय का बुरा परिणाम निकलता है या उससे किसी का अहित हुआ हो। इस प्रकार पछतावा एक खराब निर्णय की भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। सही कैरियर ना चुनना, असफलता, पसंद से विवाह ना कर पाना आदि बहुत से कारण होते हैं जिसके अफसोस में लोग अपना जीवन गुजार देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। वास्तव में अगर देखें तो चिंता और पछतावा दोनों ही मनुष्य जीवन में विष के समान है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पछतावा अतीत को लेकर के होता है और चिंता आने वाले समय की सताती है, लेकिन दोनों के दुष्परिणाम एक जैसे होते हैं। इनके लगातार बने रहने से तन मन पर बुरा असर पड़ता है। इससे न केवल अवसाद की आशंका बढ़ती है, अपितु भविष्य में निर्णय लेने की क्षमता भी संदिग्ध हो जाती है कि हमारे जीवन का प्रत्येक फैसला गलत ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गलतियां हर किसी से होती हैं, ये मानव का स्वभाव है और मानव गलतियां करके ही सीखता है, तो उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। आज की स्थिति हमारी यही है कि ठीक है, हमने जो कुछ करा, असीम इच्छाएं थी और तमाम तरह के तरीके से हम लोग भौतिकता की ओर अग्रसर रहे। आज हमें उससे सीख लेने की आवश्यकता है कि हम विवेकपूर्ण ढंग से विचार करें। और एक सफल व्यक्ति की विशेषता यही है कि वह अपने फैसलों पर अडिग रहता है। इसलिए यदि आपको बार बार अतीत में लौटने की आदत है तो उसे छोड़ दीजिए और एक बार समझ करके आगे उन गलतियों को सुधार करिए। गलतियों और अतीत की असफलताओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए। जीवन में प्रसन्नता और सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आशा के साथ भविष्य को देखें, उम्मीद रखें कि आगे अच्छा ही होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि उस उम्मीद के साथ हम सार्थक प्रयत्न भी करते रहें कि आगे आने वाले भविष्य में हम उन परेशानियों में ना फंसें जिसमें आज हम फंस गए हैं। जीवन में प्रसन्नता और सफलता के लिए यही आवश्यक है कि आशा के साथ भविष्य को देखें और पछतावे के साथ अतीत को ना देखें। बिना पछतावे के अपने अतीत को स्वीकार करें कि हमने गलती करी। अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और निर्भय होकर के अपने भविष्य का सामना करिए। और भविष्य का सामना करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहती हूँ कि अफसोस करना समय, संकल्प और शक्ति को व्यर्थ में बर्बाद करना है। इसलिए सच्ची लगन से तथा सोच समझ कर लिए गए अपने किसी निर्णय पर बिल्कुल पछतावा ना करें।
पछतावे के साथ जीवन जारी रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, इसलिए पश्चाताप से मुक्त होकर के जीवन जीना हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मविश्वास वर्तमान में होना चाहिए और भविष्य के लिए अपने सार्थक कर्मों के साथ अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सब का भविष्य अच्छा हो, हम सब सुखी और इन व्याधियों से मुक्त हों, इसी शुभकामना के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।